हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट का 7th पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स कि क्वेश्चंस अब हमें क्या होगा, वर्ड्स में लिखा हुआ मिलेगा। किस में मिलेगा? वर्ड्स में। यहाँ से हमें डेटा को इंटरप्रेट करना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसको फिर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड होगा? तो वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड होगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, इससे रिलेटेड होगा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.7। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.7 सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्या दिया हुआ है पहले इसको पढ़ेंगे, इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है टू मेक कर्टेन ऑफ अ डोर 2 मीटर 95 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड एंड फॉर अ विंडो 1 मीटर 82 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। मतलब एक डोर, एक दरवाजे का पर्दा बनाने के लिए इतना 2 मीटर 95 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, और एक विंडो का कर्टेन बनाने के लिए कितना चाहिए? 1 मीटर 82 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इज नीडेड? टोटल लेंथ कितना चाहिए? तो टोटल जब भी आ जाता है, इससे पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, टोटल मतलब क्या करना है, हमें सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, 2 डेटा है, कौन कौन सा? एक है मीटर में यहाँ पे, और ये सेंटीमीटर लिख देता हूँ मैं, कॉलम में लिख रहा हूँ इसको। 2 मीटर 95 सेंटीमीटर, और विंडो के लिए कितना चाहिए? 1 मीटर 82 सेंटीमीटर। इसको ऐड कर देंगे तो टोटल क्लोथ मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो 5 + 2 7, 9 + 8 17, 17 का 7 यहाँ आ जाएगा, और 1 कैरी में यहाँ आ जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 1 4, सो वी गॉट 4 मीटर 77 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। ठीक है, इतना टोटल कपड़ा चाहिए हमें, किसके लिए? विंडो डोर एज वेल एज विंडो के कर्टेन के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जब भी टोटल कह रहा हो तो क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। जो भी क्वांटिटी दी हुई है उसको सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल वे है। हमें आंसर मिल गया कि टोटल क्लोथ कितना चाहिए, 4 मीटर 77 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फॉर योर एग्जाम्स और इन द नोटबुक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या? लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू मेक डोर कर्टेंस। डोर कर्टेंस बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिए था? 2 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू मेक विंडो कर्टेंस। विंडो कर्टेंस के लिए कितना चाहिए था? 1 मीटर 82 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों बुक में दिया हुआ है हमें, ये दोनों डेटा, ये और ये। ठीक है, पूछ क्या रहा है, टोटल क्लोथ कितना चाहिए, तो उसको लैंग्वेज में लिखेंगे देयरफॉर टोटल क्लोथ नीडेड इक्वल्स टू, पहला ये था तो इसको लिख लेंगे 2 मीटर 95 सेंटीमीटर प्लस ये 1 मीटर 82 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको फिर कॉलम में ऐसे लिख के ऐड करके ये आंसर आ जाएगा हमें। ठीक है, फिर नीचे लिख देंगे इक्वल्स टू 4 मीटर 77 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है अ क्लोथ मर्चेंट बाउट 75 मीटर 92 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ फ्रॉम वन मार्केट। किसी एक मार्केट से कितना खरीदा उसने? 75 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। इतना कपड़ा खरीदा कहाँ से? किसी एक मार्केट से। एंड
23 मीटर 15 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ फ्रॉम अनदर मार्केट। किसी दूसरे मार्केट से उसने कितना कपड़ा खरीदा? 23 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ कर रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ ही बाउट। उसने टोटल कितना लेंथ का कपड़ा खरीदा, या जो कपड़ा खरीदा टोटल उसने दोनों मिला के उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको, जो भी दो डेटा दिया हुआ इसको ऐड कर देंगे। ये मीटर सेंटीमीटर में है, ये भी मीटर सेंटीमीटर में है, तो दोनों का यूनिट मैच कर रहा है, मीटर एंड सेंटीमीटर, ये भी मीटर एंड सेंटीमीटर। इसको कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे और ऐड कर देंगे। उससे पहले क्या करना होगा, हमें लैंग्वेज में लिखना होगा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ठीक है, क्लोथ बाउट फ्रॉम वन मार्केट, फर्स्ट मार्केट से कितना खरीदा था उसने? 75 मीटर 92 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर। सेकेंड मार्केट से कितना खरीदा था? 23 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट मार्केट से इतना, सेकेंड मार्केट से इतना, तो देयरफॉर टोटल क्लोथ ही बॉट क्या होगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा 75 मीटर 92 सेंटीमीटर प्लस 23 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर में है तो इसको हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, मीटर एंड सेंटीमीटर 75 एंड 92, सेकेंड वन इज 23 एंड 15, ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, तो 2 + 5 7, 9 + 1 10, 10 का 0 1 कैरी आ गया, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 7 + 2 9, सो कितना मिला उसे? 99 मीटर 07 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल क्लोथ ही बॉट इक्वल्स टू 99 मीटर 7 सेंटीमीटर। इसको 07 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं एंड सिंपली 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ अ रोप, कोई रोप है, रस्सी। ठीक है, इसका टोटल लेंथ कितना है? 218 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, 218 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, विच इज कट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कोई एक रोप था, इसको रेंडमली हम 2 पार्ट्स में कट कर दिए, एक यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का। इफ़ वन पार्ट मेजर्स 85 मीटर 76 सेंटीमीटर, तो सपोज ये पार्ट है, ये मेजर्स इसकी जो लेंथ है वो कितना है? 85 मीटर 76 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ये पार्ट बच गया, रिमेनिंग पार्ट मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, इसकी लेंथ क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सपोज इतना बड़ा रस्सी था, ठीक है, इसमें से ये हम काट के निकाल दिए, हटा दिए। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितना है? इतना 85 मीटर 76 मीटर। टोटल कितना था? 218 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ में से इसको अगर माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, और यही पूछ रहा है। एक और चीज़, जब भी रिमेनिंग लिखा हो, ठीक है, जब भी रिमेनिंग लिखा हो तो रिमेनिंग में हमेशा क्या करेंगे? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो टोटल क्वांटिटी है या जो टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या था, प्रीवियस वन मतलब शुरू में इतना हो रहा था, इसमें से इतने को हमने हटाया तो टोटल इसमें से इसको हटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 218 मीटर 45 सेंटीमीटर में से 85 मीटर 76 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बच जाएगा वो ये पार्ट बचेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसको लिखेंगे कैसे, अभी मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ अ रोप, तो रोप का टोटल लेंथ कितना है? 218 मीटर, 218
18 मीटर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पार्ट, जो पार्ट हमने काट के हटा दिया उसका लेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ वन पार्ट इज 85 मीटर 76 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो पार्ट बच गया था ये वाला पार्ट, उसकी लेंथ क्या होगी? तो जो टोटल था उसमें से जिसको हमने हटाया उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पार्ट इक्वल्स टू 218 मीटर 45 सेंटीमीटर माइनस 85 मीटर 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने लेंथ वाइज लिखा था। अब इसको क्या करेंगे? कॉलम में लिखेंगे। तो एक साइड मीटर, दूसरे साइड सेंटीमीटर। 218 मीटर, सॉरी यहाँ मीटर नहीं होगा, 218 मीटर 45 सेंटीमीटर माइनस कितना करना है? 85 मीटर 76 सेंटीमीटर। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या है? 5 और ये 6, 5 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ से एक कैरी इसमें जाएगा। कैरी देने के बाद 4 कितना आ जाएगा? 4 बच जाएगा 3, और 1 जब इसको कैरी मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 15। 15 में से जो 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो अगेन यहाँ से एक कैरी जाएगा यहाँ पे। तो एक कैरी देने के बाद 8 क्या बच जाएगा? 7, और 1 कैरी मिलने के बाद 3 क्या बन जाएगा? 13। 13 में से 7 गया तो 6। अब क्या है? ये है 7, 7 में से 5 गया तो 2। यहाँ है 1, 1 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से एक कैरी जाएगा। कैरी देने के बाद 2 क्या हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 11। 11 से 8 गया तो 3, और ये कितना बच गया था? 1। सो द रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा? 132 मीटर एंड 69 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 132 मीटर 69 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द वेट ऑफ अमन्स फादर, अमन का फादर का वेट कितना है? 72 kg 115 ग्राम, एंड डैट ऑफ अमन इज 25 kg 205 ग्राम, एंड डैट ऑफ अमन, एंड डैट ऑफ का क्या मतलब है? डैट ऑफ मतलब वेट ऑफ अमन। ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है? वेट के बारे में। तो डैट ऑफ मतलब अमन का वेट कितना है? 25 kg 205 ग्राम्स। व्हाट इज देयर टोटल वेट? इससे पहले भी कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। टोटल आ जाता है जहाँ पे भी, वहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है। कुछ भी चीज़ हो, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? वेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी टोटल मांगा जा रहा है तो क्या करना होता है? हमें सिंपली ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे उसके फादर का वेट 72 kg 115 ग्राम है, और उसका वेट कितना है? 25 kg 205 ग्राम्स। दोनों का टोटल वेट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेट मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, द वेट ऑफ अमन्स फादर इज कितना है? 72 kg एंड 115 ग्राम। तो 72 kg 115 ग्राम। ठीक है, एंड डैट ऑफ अमन, अमन का वेट कितना है? 25 kg एंड 205 ग्राम। ठीक है, देयरफॉर देयर टोटल वेट, इस दोनों का टोटल वेट क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल्स टू 72 kg 115 ग्राम प्लस 25 kg 205 ग्राम। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? कॉलम में लिखेंगे, इधर kg रहेगा, इधर ग्राम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज 72 kg 115 ग्राम, एंड नेक्स्ट वन इज 25 kg 205 ग्राम। टोटल पूछा है, टोटल में क्या करते हैं? हमेशा ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए प्लस, तो 5 + 5 10, 10 का 0, 1 यहाँ कैरी ओवर आ जाएगा,
1 + 1 2, 2 + 0 2, 2, 1 + 2 3, 2 + 5 7, 7 + 2 9. So their total weight is 97 kg 320 ग्राम्स. इसको इक्वल्स दे के लिख देंगे 97 kg 320 ग्राम्स. ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ बिल्डिंग कंपनी परचेज्ड 195 kg 505 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड यूज्ड 87 kg 347 ग्राम ऑफ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. किसी एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, एक बिल्डिंग कंपनी है जिसने इतना टोटल सीमेंट बाय किया, परचेज किया. ठीक है. कितना, 195 kg 505 ग्राम. और यूज कितना हुआ उसका, 87 kg 347 ग्राम. तो इतना खरीदा था और इतना यूज हो गया, कुछ बच गया होगा. तो वही पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ सीमेंट इज लेफ्ट विद द कंपनी. कंपनी के साथ कितना सीमेंट बच गया, उसके पास कितना अभी रह गया है. ठीक है. तो इसमें से जो यूज हुआ है उसको माइनस कर देंगे. इसको डे टू डे लाइफ का एग्जांपल्स में देखते हैं. सपोज आपके पास 7 रुपीज़ थे. कितने, 7 रुपीज़. इसमें से आपने 4 रुपीज़ का क्या किया, टॉफ़ी ले लिया. तो आपके पास कितने बच गए, जितना इनिशियली था. इनिशियली कितना था, इतना. उसमें से जो हमने यूज़ किया, कितना यूज़ किया, 4. यहाँ पे क्या, इतना यूज़ किया. तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा. कितना बच जाएगा, ₹3. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि जितना पहले था, जितना उसने ख़रीदा था, उसमें से जितना यूज़ किया है उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्या करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एक और चीज़, जहाँ पे भी लेफ़्ट ये वर्ड आएगा, कितना लेफ़्ट बच गया, वहाँ पे क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा. जहाँ पे टोटल होगा वहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा. ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ है सीमेंट परचेज्ड. कितना सीमेंट परचेज किया था, 195 kg 505 ग्राम. ठीक है. और यूज़ कितना किया, सीमेंट यूज 87 kg 347 ग्राम. ठीक है. देयरफॉर सीमेंट लेफ्ट, कितना बच गया उसके पास, इसमें से इसको माइनस कर देंगे. लिखेंगे कैसे, 195 ऐसे होगा. देयरफॉर सीमेंट लेफ्ट इक्वल्स टू 195 kg 505 ग्राम माइनस 87 kg 347 ग्राम. इसको कॉलम में लिख लेंगे पहले. ठीक है. तो इधर क्या हो जाएगा, केजी, इधर ग्राम. 195 kg 505 ग्राम माइनस 87 kg 347 ग्राम. माइनस करना है इसको. तो 5 में से 7 डिडक्ट नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. तो क्या होगा, यहाँ से कैरी लेगा. ये क्या है, ये खुद ही 0 है, तो ये इससे कैरी लेगा. कैरी देने के बाद 5 क्या हो जाएगा, 4. और ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में. लेकिन ये 0 फिर इसको भी कैरी देगा. तो 10 से क्या बच जाएगा, ये 9. और 1 कैरी मिलने के बाद ये 5 क्या हो जाएगा, 15. 15 से 7 गया तो क्या बच गया, 8. 9 से 4 गया तो 5. और 4 से 3 गया तो 1. ये अगेन 5 है और ये 7 है. 5 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो ये एक कैरी लेगा यहाँ से. कैरी देने के बाद 9 क्या हो जाएगा, 8. और ये हो जाएगा 15. 15 से 7 गया तो 8. 8 से 8 गया तो 0. और ये 1. सो सीमेंट लेफ्ट इक्वल्स टू 108 kg 158 ग्राम. ठीक है. आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मिसेज रश्मि बॉट 21 लीटर एंड 350 ml ऑफ ऑयल एंड मिसेज गौरी बॉट 28 लीटर 108 ml ऑफ ऑयल. ठीक है.
तो मिसेज रश्मि ने कितना बॉट किया, कितना खरीदा, 21 लीटर 350 ml, ठीक है। क्या है ये, ऑयल खरीदा है। और मिसेस गौरी ने भी ऑयल ही खरीदा है, लेकिन क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, 28 लीटर 108 मिलीलीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछ रहा है हु बॉट मोर ऑयल एंड बाय हाउ मच। तो दोनों में से किसने ज़्यादा खरीदा है और कितना ज़्यादा खरीदा है, ठीक है। तो कंपैरिजन का क्वेश्चन है, ये कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 21 लीटर, यहाँ पे क्या है 28 लीटर। 21 और 28 इस दोनों में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो क्या होगा, मिसेस गौरी बॉट मोर ऑयल। ये एक आंसर तो मिल गया हमें कि किसने ज़्यादा खरीदा, ये पता चल गया, मिसेस गौरी बॉट मोर ऑयल। एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा खरीदा उसने, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 10 रुपीज़ है और आपके सिस्टर के पास 15 रुपीज़ है, तो किसके पास ज़्यादा है, सिस्टर के पास। कितना ज़्यादा है ये पता करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टर के पास जो भी है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली इसने अगर ज़्यादा खरीदा है तो इसमें से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें कि मिसेस गौरी ने कितना ज़्यादा ऑयल खरीदा है, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मिसेज रश्मि बॉट, कितना ऑयल खरीदा है इसने, 21 लीटर 350 ml ऑफ ऑयल, ठीक है। एंड मिसेज गौरी कितना खरीदा है इसने खरीदा है 28 लीटर 108 ml ऑफ ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एज 21 लीटर 350 ml is smaller than 28 liter 108 ml oil, therefore Mrs. Gauri bought more ऑयल, ठीक है। तो किसने खरीदा, मिसेस गौरी बॉट मोर ऑयल। आया समझ में। अब पूछ रहा है बाय हाउ मच। तो बाय हाउ मच के लिए क्या करेंगे, हम लोग बिगर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या है, बिगर क्वांटिटी है, तो लीटर एंड मिलीलीटर, 28 एंड 108 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 21 350 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 8 में से 0 गया तो 8, ये 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो क्या करेगा, यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ से कैरी देने के बाद क्या हो गया, ये 0 और ये 10 से 5 गया तो 5। अब ये 0 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ से कैरी जाएगा, कैरी जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 7 और ये हो जाएगा 10 से 3 गया तो 7 और ये अभी कितना है 7 से 1 गया तो 6, 2 से 2 0। तो कितना ज़्यादा खरीदा है, 6 लीटर 750 ml। तो ऐसे लिखेंगे मिसेस गौरी बॉट मोर ऑयल बाय, अमाउंट क्या है इसका, 6 लीटर्स 750 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो कितना ज़्यादा तेल खरीदा है, 6 लीटर 750 मिलीलीटर ml, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मिस्टर सुनील बॉट 7 kg 550 ग्राम ऑफ टोमेटोज, 12 kg 805 ग्राम ऑफ पोटैटोज एंड 10 kg 950 ग्राम ऑफ अनियंस फॉर अ डिनर पार्टी। तो मिस्टर सुनील ने क्या किया, एक डिनर पार्टी के लिए ये सारा वेजिटेबल्स खरीदा, क्या क्या,
टोमेटो लिया उसने 7 kg 550 ग्राम्स, पोटैटोज लिया कितना 12 kg 805 ग्राम्स, एंड अनियंस लिया है 10 kg 950 ग्राम्स। ठीक है, पूछ रहा है इसमें व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स। टोटल वेट कितना है किसका, वेजिटेबल्स का, बॉट बाय हिम, जो उसने खरीदा है। ठीक है, तो इसको इसको और इसको, जो भी क्वांटिटी जो भी उसने खरीदा है उसको क्या करना होगा, टोटल पूछ रहा है, टोटल वेट, तो सभी वेट को, ये वेट और ये वेट, इस तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे अभी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोमेटोज कितना था, टोमेटोज इज 7 kg 550 ग्राम, पोटैटोज कितना है 12 kg 805 ग्राम, एंड अनियंस कितना है 10 kg 950 ग्राम। तो ये टोटल क्या है, वेजिटेबल्स है। इस तीनों का पूछा है टोटल वेट क्या होगा, तो टोटल वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एडिशन करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हेंस टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स क्या होगा, इस तीनों को ऐड करना होगा। क्या क्या है, 7 kg 550 ग्राम प्लस 12 kg 805 ग्राम प्लस 10 kg 950 ग्राम। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो एक साइड kg एंड इधर ग्राम, तो 7 kg 550 ग्राम, 12 kg 805 ग्राम एंड 10 kg 950 ग्राम। करना क्या है, हमें टोटल निकालना है। टोटल के लिए क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो हमने कॉलम में लिख दिया, इसको ऐड कर लेंगे। तो 0 + 5 5, 5 + 0 5, क्या हो जाएगा ये 5, 5 + 0 5, 5 + 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 8 14, 14 + 9 23, 23 का 3 कैरी, कितना आ गया 2, 2 + 7 9, 9 + 2 11, 11 + 0 11, 11 का 1, 1 कैरी आ गया। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3। सो टोटल वेट कितना हो गया 31 kg 305 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल विल बी इक्वल टू 31 kg 305 ग्राम। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर 500 मिलीलीटर कंटेन्स 65 लीटर 825 मिलीलीटर ml ऑफ ऑयल इन इट। ठीक है, एक कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी कितना है 120 लीटर 500 ml, कंटेन्स 65 लीटर 825 ml। तो इतना इसका कैपेसिटी है, लेकिन अभी उसमें कितना ऑयल है 65 लीटर 825 ml। तो पूछ रहा है हाउ मच मोर ऑयल कैन बी फिल्ड इन इट। ठीक है, तो सपोज आपके पास कोई वेसल है, कंटेनर है, इसमें 10 लीटर यहाँ तक भरते हैं तो कितना आएगा 10 लीटर, अभी है उसमें 8 लीटर, यहाँ तक 8 लीटर है, तो कितना और इसमें जा सकता है, कितना और फिल कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 10 - 8 जो है उसको उसके टोटल कैपेसिटी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा 2 लीटर। ये उसकी और कैपेसिटी अभी बची हुई है जिसको हम लोग फिल कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा पूछता है कि कितना बचा हुआ है, कितना उसमें और फिल हो सकता है, कितना खर्च किया और कितना बच गया, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो अमाउंट दिया हुआ है या जो बिगर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी सिचुएशन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे क्या है टोटल कैपेसिटी इतना है, उसमें भरा हुआ सिर्फ इतना है, तो इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा, उतना और ऑयल हम फिल
कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंटेनर कैपेसिटी कितना है 120 लीटर 500 ml। अभी कितना भरा हुआ है, कितना ऑयल उसमें फिल्ड है, तो इट इज़ 65 लीटर 825 ml। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना और डाला जा सकता है इसमें ऑयल। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो कैपेसिटी है और जो भरा हुआ है, कैपेसिटी में से जितना भरा हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कितना और ऑयल फिलिंग हो सकता है ये हमें पता चल जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 120 लीटर 50 ml माइनस 65 लीटर 825 ml। ठीक है, तो इसको कॉलम में लिख लेंगे लीटर एंड मिलीलीटर। तो 120 लीटर 500 ml, यहाँ पे क्या है 500 ml है, 500 ml 120 लीटर 500 ml है यहाँ पे। तो 120 लीटर एंड 500 मिलीलीटर एंड 65 लीटर 825 मिलीलीटर। इसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो ये यहाँ से कैरी लेगा, इसके पास खुद नहीं है, ये फिर इससे कैरी लेगा। तो कैरी देने के बाद 5 क्या बच जाएगा 4, और जब यहाँ कैरी आएगा तो क्या हो जाएगा 0 और 1, तो ये दोनों मिलके 10 हो जाएगा। लेकिन ये फिर एक इसको दे देगा कैरी, तो ये वापस क्या हो जाएगा 9, और एक कैरी मिलने के बाद ये 0 क्या हो जाएगा 10, 10 से 5 गया तो 5, 9 से 2 गया तो 7, 4 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ से कैरी लेगा, फिर ये इससे कैरी लेगा, यहाँ से कैरी लेने के बाद ये क्या बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 10 में से एक कैरी चला गया तो क्या बच जाएगा 9, और एक यहाँ गया तो क्या हो गया ये 14, 14 से 8 गया तो 6, अभी 9 से 5 गया तो 4, अब ये 1 से 6 नहीं जा सकता है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 11 से 6 गया तो 5, तो कितना और ऑयल फिल हो सकता है 54 लीटर 675 ml। Hence the more oil can be filled equals to 120 liter 500 milliliter minus 65 liter 825 milliliter equals to 54 liter 675 milliliter। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आउट ऑफ ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 103 किलोमीटर 850 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 103 किलोमीटर 850 मीटर, उसमें से गौरव ट्रेवल्ड 85 किलोमीटर 215 मीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना ट्रेवल किया है 85 किलोमीटर 215 मीटर, 15 किलोमीटर 105 मीटर बाय बस, बस से कितना ट्रेवल किया 15 किलोमीटर 105 मीटर, एंड द रेस्ट ऑन फुट, एंड द रेस्ट का क्या मतलब है, जो बच गया इतना तो ट्रेन से ट्रेवल किया, कितना 85 किलोमीटर 215 मीटर, और बस से कितना ट्रेवल किया है 15 किलोमीटर 105 मीटर, इतना ट्रेन से और इतना बस से, और जो डिस्टेंस बच गया कितने में से, इतने में से 103 किलोमीटर 850 मीटर, इसमें से जो डिस्टेंस बच गया है उसको कैसे ट्रेवल किया उसने, बाय फुट, पैदल। तो अब पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल ऑन फुट, फुट पे कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, पैदल कितना चला। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि टोटल डिस्टेंस इतना है, उसमें से इतना ट्रेन से चला, इतना बस से चला, तो इस दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ट्रेन और बस का मिल जाएगा, और टोटल डिस्टेंस इतना जाना है, टोटल डिस्टेंस में से ट्रेन और बस का डिस्टेंस अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फुट वाला बच जाएगा, क्योंकि टोटल ट्रेन बस और फुट को ऐड करके तो इतना ही आना है, इसमें से ट्रेन को हटा देंगे फिर बस को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जो पैदल ट्रेवल किया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको और इसको ऐड कर देंगे, फिर इसमें से
माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 85 किलोमीटर 215 मीटर, तो 85 किलोमीटर 215 मीटर। एंड बस से कितना किया है 15 किलोमीटर 105 मीटर, ठीक है। और बाकी जो बचा था वो फुट पे ट्रेवल किया था, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल 103 किलोमीटर 850 मीटर से माइनस कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन दोनों मिला के कितना ट्रेवल किया है, तो इसको ऐड कर देंगे, किसको 85 किलोमीटर 215 मीटर प्लस 15 किलोमीटर 105 मीटर। तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर एंड मीटर, 85 215 एंड 15 105, दोनों को ऐड कर देते हैं। 5 + 5 10, 10 का 0 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 1 10, 10 का 0 और 1। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इक्वल्स टू 100 किलोमीटर 320 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ये बस एंड ट्रेन से ट्रेवल किया है। टोटल डिस्टेंस कितना था, सो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 103 किलोमीटर 850 मीटर। Therefore, the distance traveled by foot इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस टोटल में से बस और ट्रेन वाला माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 103 किलोमीटर 850 मीटर माइनस 100 किलोमीटर 320 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 103 किलोमीटर इधर मीटर 850 मीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 320, 100 किलोमीटर 320 मीटर, इसको माइनस कर देंगे, 0 से 0 0, 5 से 2 3, 8 से 3 गया तो 5, 3 से 0 गया तो 3, 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बाय फुट ट्रेवल किया है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट इक्वल्स टू इतना माइनस इतना इक्वल्स टू 3 किलोमीटर 530 मीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सुनीता ट्रेवल्ड 425 किलोमीटर 255 मीटर बाय ट्रेन, 106 किलोमीटर 181 मीटर बाय बस एंड 32 किलोमीटर 407 मीटर बाय कार। तो सुनीता क्या किया है, ट्रेवल किया है कितना, तो ट्रेन से ट्रेवल किया इसने 425 किलोमीटर 255 मीटर, बस से कितना ट्रेवल किया है 106 किलोमीटर 181 मीटर एंड कार से कितना ट्रेवल किया है 32 किलोमीटर 407 मीटर। पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर, उसने सुनीता ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अभी हमने वेजिटेबल वाला क्वेश्चन बनाया था, उसमें क्या था पोटैटोज टोमेटोज एंड अनियन, टोटल वेट कितना था पूछ रहा था, तो क्या था हमने तीनों को ऐड कर दिया था। यहाँ पे भी क्या है ट्रेन से कुछ ट्रेवल किया है, कुछ बस से किया है और कुछ कार से किया है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना 425 किलोमीटर 255 मीटर
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना 106 किलोमीटर 181 मीटर। एंड बाय कार कितना हुआ है 32 किलोमीटर एंड 407 मीटर। 32 किलोमीटर 407 मीटर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सुनीता विल बी इक्वल्स टू इतना प्लस इतना प्लस इतना। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 425 किलोमीटर 255 मीटर प्लस 106 किलोमीटर 181 मीटर प्लस 32 किलोमीटर 407 मीटर। अब इसको कॉलम में लिख के ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इधर किलोमीटर एंड इधर मीटर, तो 425 किलोमीटर 255 मीटर 106 किलोमीटर 181 मीटर एंड 32 किलोमीटर 407 मीटर। इसको क्या करना है ऐड करना है। 5 + 1 6 6 + 7 13 13 का 3 1 कैरी 1 + 5 6 6 + 8 14 14 + 0 14 14 का 4 1 कैरी ओवर 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 4 8 5 + 6 11 11 + 2 13 13 का 3 1 कैरी 1 + 2 3 3 + 0 3 3 + 3 6 4 + 1 5। तो कितना आया 563 किलोमीटर 843 मीटर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सुनीता इज इक्वल्स टू 563 किलोमीटर 843 मीटर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है राजेश वेज 82 kg 565 ग्राम एंड हिज ब्रदर वेज 15 kg 396 ग्राम लेस देन राजेश। मतलब राजेश का वेट कितना है 82 kg 565 ग्राम और इसके वेट से 82 kg 565 ग्राम से 15 kg 396 ग्राम कम वेट है। किसका राजेश के भाई का। तो राजेश के भाई का आगे पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ राजेश ब्रदर। राजेश के भाई का वेट कितना होगा। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, आपके पास ₹10 है। ठीक है, आपके भाई के पास आपसे ₹2 कम है, तो उसके पास कितना है कैसे पता चलेगा ये। आपके पास जो है कितना है ₹10, आपके भाई के पास कितना कम है ₹2 कम है, तो 10 में से 2 चला गया तो कितना बच गया ₹8। मतलब आपके भाई के पास कितना रुपीज़ है ₹8 है। सिमिलरली राजेश का वेट कितना है 82 kg 565 ग्राम और उसके ब्रदर का वेट कितना है इसके वेट से 15 kg 396 ग्राम कम है, लेस देन। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो राजेश का वेट मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेट ऑफ राजेश का वेट कितना है 82 kg 565 ग्राम और इसके ब्रदर का जो वेट है कितना कम है इज लेस बाय 15 kg 396 ग्राम। ठीक है, तो हैंस वेट ऑफ राजेश ब्रदर इज, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 82 kg 565 ग्राम माइनस 15 kg 396 ग्राम। इसको कॉलम में लिख लेते हैं, इधर केजी इधर ग्राम। 82 kg 565 ग्राम एंड 15 kg 396 ग्राम्स। सब्ट्रैक्ट करना है, 5 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है तो ये कैरी लेगा। कैरी देने के बाद ये क्या बच जाएगा 6 से 5 और ये हो जाएगा 15। 15 से 6 गया तो 9,
5 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ से कैरी जाएगा, ये कैरी देने के बाद बच जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15। 15 से 9 6, 4 से 3 1, ये 2 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से कैरी जाएगा, कैरी देने के बाद ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12। 12 से 5 गया तो 7 और 7 से 1 गया तो 6। तो राजेश के ब्रदर का कितना वेट हो जाएगा? 67 kg 169 ग्राम। तो हेंस वेट ऑफ राजेश ब्रदर इज 67 kg 169 ग्राम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.7 फिनिश होता है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।